अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नर्वस सिस्टम, जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है। नर्वस सिस्टम से यहाँ से आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स क्या होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। तो आइए चले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज नर्वस सिस्टम। सिंपली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स कंस्टिट्यूट नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे बॉडी के जो तीन पार्ट्स हैं या तीन जो चीजें हैं हमारी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इन तीनों को मिला जुला कर हम बेसिकली क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। लेट सपोज यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डायग्राम बना रखा है, ये हमारा ब्रेन है। फिर उसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है रेड कलर का, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है, इसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ से आप देख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो अराइज हो रहा है ब्लैक कलर का, इसे हम कहते हैं नर्व्स, जो कि ब्रेन से भी निकल रहा है और स्पाइनल कॉर्ड से भी निकल रहा है। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इन तीनों को मिला जुला कर हम क्या कहते हैं, बेसिकली नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है बेसिकली। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? तो सिंपली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना हमारा, यानी कि ये ब्रेन हो गया और ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला जुलाकर क्या कहते हैं हम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि सिंपली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जबकि अब क्या रह गए, नर्व्स रह गए, जो कि ब्रेन से भी निकल रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड से भी। ये ब्लैक वाला जो स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं नर्व्स। इन सारे नर्व्स को मिला जुलाकर एक सिस्टम बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि सिंपली क्या हो गया, ऑल दी नर्व्स ऑफ अवर बॉडी कंस्टिट्यूट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि हमारे बॉडी के अंदर नर्व्स होते कितने। हमारे बॉडी के अंदर टोटल 43 पेयर्स होते हैं नर्व्स के। 43 पेयर्स कह लें आप या 86 नर्व्स कह लें, यानी कि टोटल ये आप ब्लैक सा जो स्ट्रक्चर काउंट करेंगे, टोटल कितने होते हैं, 43 पेयर्स होते हैं। नाउ अब नर्व्स के टाइप्स को भी हम देख लेते हैं। नर्व्स के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स और एक को हम कहते हैं क्रैनियल नर्व्स। अब आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो ब्लैक सा जो स्ट्रक्चर है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये डायरेक्ट ब्रेन से निकल रहा है और यहाँ पर ये कहां से निकल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से। जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा होता है, अराइज हो रहा होता है बेसिकली, उसे हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। और जो ब्रेन से अराइज हो रहा होता है बेसिकली, उसे हम क्या कहते हैं, क्रैनियल नर्व्स। सिंपल इज दैट। हमें क्या समझ में आया कि वो नर्व्स जो ब्रेन से जुड़ा हुआ हो या ब्रेन से निकल रहा हो, उसे हम कहते हैं क्रैनियल नर्व्स। जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ हो या स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं, जबकि क्रैनियल नर्व्स कितने होते हैं, 12 पेयर्स। अब आप इन दोनों को सम कर लें, 31 और 12, इन दोनों को मिला जुलाकर कितना बन जाएगा, 43 पेयर्स। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया। एक को हम कहते हैं मोटर और एफरेंट डिविजन्स, और एक को हम कहते हैं सेंसरी और एफरेंट डिविजन्स। यानी कि एक ई से स्टार्ट हो रहा है और एक क्या हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि सेंसरी और एफरेंट डिवीजन हम किसे कहते हैं। इसके अंदर वो नर्व्स होते हैं जो हमारे मैसेजेस को बॉडी से कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं और लेकर जाकर किसको देते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन को। तो व्हाट इज सेंसरी और एफरेंट डिवीजन? सेंसरी इंपल्सेस जो हमारे बॉडी से रिसीव होता है रिसेप्टर से, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो देता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंसरी और एफरेंट डिवीजन, यानी कि उस नर्व्स को कहते हैं। सिंपल इज दैट। अब मोटर या इफरेंट डिवीजन हम किसको कहते हैं, बेसिकली अब ब्रेन जो कमांड देगा, वो कमांड लेकर भी नर्व जाएगा और वो हमारे बॉडी तक लेकर जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली मोटर या इफरेंट डिवीजन कहते हैं बेसिकली। यानी कि वो नर्व जो ब्रेन के कमांड को हमारे बॉडी तक लेकर आएंगे, उसको हम किसमें ऐड करेंगे, बेसिकली मोटर या इफरेंट डिवीजन में। नाउ अब जो मैसेज ब्रेन से या जो कमांड ब्रेन से हमारे बॉडी तक पहुंच रहा होता है, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब देखें सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि अब हमारे बॉडी के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जो वॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री हम किसको कहते हैं, यानी कि वो फंक्शन जो हमारे विल यानी कि हमारे कंट्रोल में हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये हम अपने हाथ को अपनी मर्जी से हिला रहे हैं, इस एक्शन को हम क्या कहेंगे, वॉलेंट्री एक्शन। सिंपल इज दैट। व्हाट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम? हमारे बॉडी के अंदर वो सारे नर्व्स जो हमारे बॉडी के वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहे होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है।
जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम किसे कहते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी नर्व्स होते हैं हमारे बॉडी के, वो नर्व्स जो हमारे बॉडी के इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, उन सारे नर्व्स को हम किस में ऐड करते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जैसे मिसाल के तौर पर इनवॉलेंटरी एक्शंस में क्या हो गया, जैसे कि हार्ट बीट, हमारी जो दिल की धड़कन है, मुसलसल हार्ट हमारा बीट कर रहा है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप अपने हार्ट को कहें कि भाई रुक जाओ 2 मिनट के लिए, तो वो नहीं रुक सकता। तो वो क्या है? इनवॉलेंटरी एक्शन है। तो उसको हमारे बॉडी के अंदर कौन से नर्व्स कंट्रोल कर रहे होंगे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नर्व्स कंट्रोल कर रहे होंगे। अब नाउ लास्ट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हमारे बॉडी के अंदर कुछ फंक्शंस रेगुलर बेसिस पर कंट्रोल हो रहे होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप फूड खाते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है आपके बॉडी के अंदर, लेकिन ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं। तो हमारे बॉडी के अंदर वो इनवॉलेंटरी एक्शन जो रेगुलर हो रहे होते हैं, उसको कंट्रोल बेसिकली कौन कर रहा होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सम टाइम कुछ इनवॉलेंटरी एक्शंस हमारे बॉडी के अंदर ऐसा प्रोड्यूस होता है जो अचानक होता है, जैसे कि कभी कभार लड़ाई हो गई, अचानक से लड़ाई होती है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाती है। अचानक से जो इमरजेंसी कंडीशन आ गया, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो सिंपल इज दैट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नर्व्स हमारे बॉडी के इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, यानी कि वो एक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर हमारे इख्तियार में ना हो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के रेगुलर इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि डाइजेशन। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर इमरजेंसी इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जो कि कभी कभार होता है, जैसे कि फाइट। तो आई होप कि ये पूरा डिवीजन आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। तो अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि इसकी रीच व्यूअर्स तक पॉसिबल हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे रिटन फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, यानी कि अगर आप ये याद करना चाह रहे हैं, इंटर का पेपर कहीं पर दे रहे हैं, आपको ये याद करना है या रिटन फॉर्म में चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।